जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब की बाढ़ के साथ इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार भी बहने वाली है, क्योंकि इस बाढ़ में डूबे हुए गांव, बर्बाद हो चुके खेत, त्राहिमाम कर रहे लोग आम आदमी पार्टी की इस अव्यवस्था, बदइंतजामी और लापरवाही की हकीकत दिखा रहे हैं। यहाँ के डूबे हुए खेत खलिहान ही नहीं बोल रहे हैं, गांव गांव ही नहीं बोल रहे हैं, बल्कि अब तो आम आदमी पार्टी के नेता भी, उनके विधायक भी अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठ गए हैं और ये बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में जो स्थितियां हैं, जो यहाँ के दिल्ली के नेताओं का दबाव है और जो भगवंत मान की नजरअंदाजी है, उसके कारण गांव की, पंजाब की हालत खराब हो गई है। इनके ही विधायक हैं हरमीत सिंह पठान माजरा, सन्नौर से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और उन्होंने कुछ दिनों पहले ही अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाए हैं। उनकी विधानसभा में भी बाढ़ का पानी भर गया और उन्होंने कहा कि हमारे इलाके पर इसको पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। भगवंत मान जो है विधायकों की सुनते ही नहीं है। यहाँ पे जल संसाधन विभाग के प्रमुख सचिव है कृष्ण कुमार, उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि कृष्ण कुमार हमारी सुन नहीं रहे हैं, हमारे इलाके पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और भगवंत मान को हमसे मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आपको यहाँ पर सरकार में रहना है, लोगों के बीच जा पाना है, तो आपको विधायकों की सुननी चाहिए, ना कि अधिकारियों की। यहाँ पर शहर में बैठे, राजधानी में बैठे सिर्फ अधिकारियों की नहीं सुननी चाहिए, वरना तो लोग हमारा गांव में घुसना भी बंद कर देंगे। और हरमीत सिंह पठान माजरा का ये बयान देना ही था कि उनके खिलाफ एक पुरानी फाइल खुल गई, एक पुराना रेप का मामला जो कि पूर्व पत्नी से जुड़ा हुआ है, उसमें वारंट निकल गया। अचानक से पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ पड़ी, उनके रिश्तेदार के घर पहुंच गई करनाल में। और वहां से जब पुलिस पहुंची तो पठान माजरा अपने रिश्तेदार के घर की दीवार फांद कर निकल गए और पुलिस को चकमा दिया। 2 गाड़ियां निकली, जिनमें से एक गाड़ी पकड़ी गई और एक गाड़ी भाग गई, लेकिन अब पुलिस उसमें भी पीछे पड़ी हुई है। और पठान माजरा ने इसके बाद वीडियो जारी किया है और उन्होंने कहा है कि पूरी तरह से हम यहाँ दिल्ली के दबाव में हैं, यानी कि दिल्ली के नेताओं के दबाव में है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और भगवंत मान अपने दिमाग से काम ही नहीं कर रहे हैं और यहाँ पर पूरी तरह से दिल्ली को हावी कर दिया गया है, आम आदमी पार्टी की दिल्ली इकाई को। अब देखिए जो उन्होंने बयान दिया है, उसके बाद आम आदमी पार्टी के अंदर की स्थिति दिख रही है कि विधायक एक तो भगवंत मान की निष्क्रियता से परेशान है, दूसरा दिल्ली का इतना ज्यादा दखल बढ़ गया है आम आदमी पार्टी का, इनके नेताओं का, कि यहाँ पर विधायकों की कोई हैसियत नहीं रही है। और ये तो एक बयान आया है, इससे पहले इनके नेता इकबाल हसन वो छोड़कर जा चुके हैं। उन्होंने भी सवाल उठाया कि ये लोग आज कहाँ है, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, इतनी बाढ़ आई हुई है, आप है कहाँ। कांग्रेस बीजेपी भी सवाल उठा रही है कि आप छोटे छोटे उद्घाटन करने के लिए तो इतना राजा महाराजा जैसे आप आ जाते हैं, लेकिन अब आप ऐसे समय पर जब लोगों को जरूरत है तो आपके नेता गायब है। और इंडियन एक्सप्रेस की तो एक खबर भी है सूत्रों के हवाले से कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की एक बड़ी रैली होनी है 7 सितंबर को। सिसोदिया, सत्येंद्र जैन वहां काम पर लगे हुए हैं। अब जब यहाँ बाढ़ का पानी उतर जाएगा तभी यहाँ पर आएंगे अपनी राजनीति चमकाने के लिए। तो इस बाढ़ के बाद आम आदमी पार्टी पूरी तरह से घिरी हुई है, अंदरूनी तौर पर भी और बाहरी तौर पर भी। अपने विधायक नेता तो इनके खिलाफ, कई नेता तो चले ही गए हैं पहले ही इनके खिलाफ। कुंवर विजय प्रताप, जिनको तो इन्होंने पार्टी से ही निकाल दिया, उन्होंने भी इनका विरोध किया था। प्रीति मल्होत्रा, इनकी एक महिला इकाई की इनकी अध्यक्ष थी, वो छोड़कर चली गई है। और फिर एक नेता को तो इन्होंने जाने से रोका था। इसके बाद अब एक ये हरमीत सिंह पठान माजरा, जो कि विधायक है और 2 बार के विधायक है, और इन्होंने भी अब पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो अंदरूनी बेचैनी निकल कर आती है। देखिए, जब ऐसी परिस्थितियां होती हैं, जब लोगों को जरूरत होती है, सामान्य स्थितियों में तो कोई बात नहीं है, जीवन चल रहा है, लेकिन जब ऐसी कठिन परिस्थितियां होती हैं, बाढ़ जैसे हालात है, 1300 गांव डूब चुके हैं, 4 लाख एकड़ करीब जमीन डूब चुकी है, मवेशी वहां पर मर चुके हैं, लोगों की जान, कितने ही लोगों की जान, 30 से ऊपर लोगों की जान जा चुकी है। तो ऐसे समय पे लोगों को जरूरत होती है अपने नेता की, और तब आपके नेता मजबूर दिखे, आपके नेता कुछ कर ना पाए, तो ऐसे में तब आपकी पार्टी पर, आपके नेताओं पर सवाल उठते हैं। और यही विधायकों के साथ हो रहा है। विधायकों के हाथ बंधे हैं, अभी तक उनकी सुनी ही नहीं गई। इनके विधायक विधानसभा के अंदर अपने मंत्रियों पर सवाल उठा चुके हैं। कई विधायक सड़कों की बात कर चुके हैं कि हमारे इलाके में सड़कें नहीं बनी हैं।
कुछ विधायक अपने इलाकों में अस्पतालों की, डॉक्टर की सुविधा की मांग कर चुके हैं। कहते हैं कि मंत्रियों को चिट्ठी लिख दी, मंत्रियों से मिलने की कोशिश की, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। तो इनकी पार्टी के अंदर विधायक ही बड़े परेशान हैं। ऊपर से जब ये दिल्ली का दखल बढ़ा तो उसके बाद तो विधायकों की हालत और खराब हो गई। पूरे ये नेता, दिल्ली के नेता जो है इस पर हावी है और यहाँ के लोगों की, यहाँ के विधायकों की कोई सुनता ही नहीं है। तो ये अंदर से भी इनकी पार्टी में एक ज्वालामुखी पनप रहा है, भभक रही है अंदर से पार्टी, जिसमें धीरे धीरे करके कुछ कुछ विरोध के स्वर फूटते हैं और ऐसे समय पर खुलकर सामने आते हैं। और यहाँ पर राज्य की हालत क्या है ये देखिए, जो साफ तौर पे कहा जा रहा है कि अभी नदियां नालों का गाद नहीं साफ किया गया। आप इतने सालों से थे, आपको पता है कि बारिश के कारण हालात खराब हो सकते हैं, दूसरे राज्यों में भी हो रहे हैं, लेकिन आपने नदी नालों का गाद साफ नहीं करवाया। उनके पानी को इकट्ठा करने की क्षमता कम है, आपके बांध कच्चे हैं, वो टूट जाते हैं। दूसरा, आपके पास पैसा ही नहीं है, 60,000 करोड़ मांग रहे हैं केंद्र सरकार से। अब इनकी स्थिति ये है, मुख्यमंत्री को अपना वेतन, मंत्रियों को अपना वेतन देना पड़ रहा है। आबकारी विभाग, कर विभाग 50 लाख रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए हैं। आपकी सरकार के पास पंजाब के किसानों को मुआवजा देने के लिए कुछ है ही नहीं। जमीन लेने के लिए योजना थी, लैंड पूलिंग योजना, उससे पैसा कमाने की पूरी प्लानिंग थी, लेकिन आपको अब किसानों को देने के लिए नहीं है और केंद्र सरकार से मांग रहे हैं। केंद्र सरकार के पास सिर्फ आपका राज्य तो है नहीं, यहाँ तो उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, कई जगह पर कई राज्यों में बाढ़ आई हुई है। तो आप ही को ही क्यों 60,000 करोड़ सरकार दे दे, और किस लिए? आपने यहाँ पर पुराने पैसे अटकने की बात करते हैं तो आपने यहाँ पर योजनाएं लागू नहीं की, सड़कों का निर्माण समय पे नहीं किया, इसलिए सरकार ने जो केंद्र की सड़कों के लिए मदद आनी थी 828 करोड़ वो रोक ली, क्योंकि आप जब काम ही नहीं करोगे तो आपको पैसा क्यों दिया जाएगा। अब इन्हीं सब चीजों को लेकर इन्होंने हंगामा किया हुआ है। हमारे जीएसटी के 1 लाख करोड़ रुपए सरकार के पास से हमें नुकसान हुआ था, उसमें से सरकार 50,000 करोड़ दे चुकी है। 50,000 करोड़ समय पर जारी किए जाएंगे, ऐसा तो नहीं है, सिर्फ आप ही के राज्य के तो है नहीं। और ये बाढ़ की जो स्थिति है ये राज्य सरकार को देखनी चाहिए। आप इसमें जीएसटी के पैसों की बात करेंगे, जीएसटी का आधा पैसा तो आपको मिल चुका है, आधा पैसा भी मिल जाएगा, लेकिन आपके अपने पास, आपकी सरकार तो यहाँ पर घाटे में चल रही है। आपने सरकार का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए किया क्या? लैंड पूलिंग पॉलिसी लाए, जिससे कि पार्टी के भी फंड को भरा जाना था। और देखिए, किसी भी राज्य में ये नहीं हो रहा है, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा में, हिमाचल में जो बाढ़ आई हुई है वहां पर ना तो अपने विधायक खिलाफ है, ना ही इस तरह के आरोप लग रहे हैं। वहां पर मैनेजमेंट हो रहा है, चुनौतियां सबके सामने है, सरकार मुआवजा देती है, लेकिन यहाँ तो पंजाब को कंगाल किया हुआ है। और अब तो इनके यही विधायक है, उनका कहना है कि 1.25 साल बचा हुआ है, आप अब करेंगे क्या इसमें? आपने अभी तक कुछ नहीं किया और अब भी आप विधायकों की सुनने को राजी नहीं है। और जब इनके ये दिल्ली के नेताओं के खिलाफ आवाज उठी है तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल आए हैं, कह रहे हैं कि पंजाब में मदद करनी चाहिए, पंजाब से जितना हो सके मुख्यमंत्री राहत कोष में दान करें। तब इनका एक बयान आया है पंजाब के लिए, वरना तो फीता काटने ये तुरंत पहुंच जाते हैं। और यही सवाल स्वाति मालीवाल ने भी उठाया है। उन्होंने कहा है कि आप पंजाब के धन को लूट रहे हैं। जिस तरह से विभव कुमार का उन्होंने बताया कि वहां पर पंजाब में मुख्यमंत्री का सलाहकार बनाया हुआ है और Z+ सुरक्षा, सारी सुविधाएं, घर, ये सब खर्चा, वेतन कौन? पंजाब के पैसे से जा रहा है। आपने दिल्ली के लोग वहां एडजस्ट कर दिए, यहाँ पर सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया रह रहे हैं बंगले में, वहां पर सरकारी आवास में रह रहे हैं। केजरीवाल ग्रामीण विकास विभाग के विकास भवन में रह रहे हैं, सरकारी सुविधाएं उठा रहे हैं। तो सवाल तो इसलिए उठ रहे हैं, और सवाल अंदर और बाहर दोनों उठ रहे हैं। अपने नेताओं ने भी मोर्चा खोला है, विधायक अंदर से नाराज है, और यहाँ से विपक्षी पार्टियां भी सवाल उठा रही है कि आप जो है फीता काटने आते हैं, लेकिन जरूरत के समय आपकी पार्टी के नेता गायब हो चुके हैं। तो ये पूरी पंजाब की स्थिति अब इस बाढ़ ने स्थिति सामने लाकर रख दी है, किस तरह से पंजाब में इस वक्त इन्होंने घाटे का राज्य उसको बना दिया है। पंजाब के लोगों के लिए पंजाब सरकार के पास पैसा नहीं है, और कोई भी अभी तक राज्य सरकारों ने, चाहे हिमाचल की ही सरकार क्यों नहीं है, केंद्र सरकार से इस तरह इतनी बड़ी रकम नहीं मांगी है, लेकिन पंजाब की हालत इन्होंने सबसे ज्यादा खराब कर दी है। तो ये इन्होंने, इनकी पहले लैंड पूलिंग पॉलिसी, उससे पहले किसानों का इनके खिलाफ होना विरोध प्रदर्शन को लेकर, और अब ये बाढ़, ये सब आम आदमी पार्टी पर भारी पड़ने वाला है। और इनकी सरकार की हकीकत, इन्होंने पंजाब में 2.5 साल में क्या किया है, उसकी सारी पोल इसमें खुल रही है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।